फ्रेंड्स, वेलकम टू दुर्गा क्लासेस। आज हम करेंगे हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समास, जिसमें से क्वेश्चन हर बार बनते ही बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। पहला प्रश्न कहाँ से बनता है? शब्दों के संक्षिप्तीकरण को क्या कहा जाता है? आपसे पूछ लिया जाता है कि शब्दों के संक्षिप्तीकरण को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा समास कहा जाता है। जहाँ कई सारे शब्दों को संक्षिप्त करके छोटा करके एक शब्द लिख दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे प्रत्येक दिन को हमने संक्षिप्त करके लिख दिया, क्या बना? प्रतिदिन। समय के अनुसार, इस सब को हमने छोटा करके क्या लिख दिया? यथासमय। ठीक है। अगला प्रश्न बनता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक नए शब्द को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समास कहते हैं। किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक नए शब्द को समास कहते हैं। कन्फ्यूजन कहाँ होती है? जब आपसे पूछ लिया जाता है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर होगा संधि। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वर्णों के मेल से जब कोई नया शब्द बनता है तो उसे संधि कहते हैं। जब शब्दों के मेल से कोई नया शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। देखना, काली है जो मिर्च, उसे क्या, इसका हमने एक बना दिया काली मिर्च, तो ये समास बन गया। नौ रत्नों का समूह, इसको हमने बना दिया नवरत्न। अगला प्रश्न जो बनता है वो यहाँ से बनता है कि समास के कितने प्रकार हैं? समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। आपसे एक और भी पूछ लिया जाता है कि जो तत्पुरुष समास है उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा वहाँ पे भी 6। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। चलिए आगे है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान और बीच में योजक शब्द का लोप होता है। जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला पद भी और दूसरा पद भी, और बीच में क्या लग जाता है? योजक शब्द। ठीक है, वहाँ पे कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। लेकिन याद रखना, लिख लेना, नोट कर लीजिएगा, हर जगह जहाँ पे जो योजक शब्द लगा है वो हर समास द्वंद्व समास नहीं होगा। इसमें एक ट्रिक काम करेगी, वो कौन सी है? ज़्यादातर जो योजक शब्द मिलेंगे वो एक दूसरे के विलोम मिलेंगे, विपरीत मिलेंगे। जैसे माता का विलोम पिता, सुख का विलोम दुख, ऐसे कुछ शब्द होंगे, वहाँ पे क्या होगा? द्वंद्व समास होगा और बीच में योजक चिन्ह जहाँ पे लगा होगा। ठीक है, वो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। जैसे ऊंच नीच, ऊंच नीच। ठीक है, तो यहाँ पे ऊंच का विलोम क्या होगा? नीच होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? बीच में योजक चिन्ह, यहाँ पे होगा द्वंद्व समास। ठीक है, ऐसा ही एक और है आजकल, आज कल, आज का विलोम क्या होगा? कल होगा। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला है द्विगु समास। नंबर 2, द्विगु समास। द्विगु समास कौन सा होता है? जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। ये तो बिल्कुल आसान है, जिसमें भी पहला पद संख्यावाचक होता है वो होता है द्विगु समास। लेकिन इसमें जैसे कि त्रिनेत्र अगर आ जाता है, वहाँ पे जो होता है वो बहुव्रीहि समास होता है, क्योंकि 3 नेत्र वाला, किसी तीसरे विशेष की तरफ इशारा किया गया है। 3 नेत्र वाला कौन है? महादेव। तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। वरना जो संख्यावाचक पद हैं उससे जो शब्द शुरू होता है वो कौन से होते हैं? द्विगु समास में जाएंगे। जैसे शताब्दी, ठीक है, शताब्दी संख्यावाचक पद है पहला, तो क्या होगा? द्विगु समास होगा। चौराहा संख्यावाचक है, क्या होगा? द्विगु समास होगा। तिरंगा 3 रंगों वाला कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। चलिए आगे है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास कौन सा होता है? जिस समास में पहला पद अव्यय हो या प्रमुख हो,
महत्वपूर्ण हो पहला पद, वहाँ क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे आजीवन, जीवन भर, यथास्थान, स्थान के अनुसार। यहाँ पे एक ट्रिक काम करेगी आपकी, उसे आप नोट कर लेना। जैसे जिस भी शब्द के आगे अगर उपसर्ग लग जाए, अगर शब्द के आगे उपसर्ग लग जाए, आपको किसी शब्द के आगे अगर उपसर्ग दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे आप आंख बंद करके लगा देना, क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे आजीवन में क्या लगा है, आ उपसर्ग लगा है, जीवन के आगे जीवन शब्द है, आ उपसर्ग लगा है, ठीक है। स्थान शब्द है, यथा उपसर्ग लगा है। प्रतिदिन, प्रतिदिन, दिन शब्द है, इसके आगे प्रति उपसर्ग लगा है, ठीक है। ऐसे कुछ शब्द, निसंदेह, यथासंभव, ऐसे कुछ शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आमरण, मरण शब्द है, आ उपसर्ग लगा है। अनुरूप, रूप शब्द है, अनु उपसर्ग लगा है। ऐसे देख के भर पेट, पेट शब्द है, भर उपसर्ग लगा है। तो जिसमें शब्द से पहले उपसर्ग लग जाए वहाँ पे क्या लगाओगे आप, अव्ययी भाव समास। आंख बंद करके लगा देना फ्रेंड्स, अव्ययी भाव समास ही होगा। अगला है क्रमधारय समास, जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो। पहला पद विशेषण, जहाँ पर विशेषण की बात आ जाए वहाँ पे कौन सा समास होता है, क्रमधारय समास होता है। कौन सा होता है, क्रमधारय समास होता है। जो पहला होता है वो विशेषण होता है, जिसमें विशेषता दिखाई जाती है कि क्या विशेषता है इस शब्द की, वहाँ पे क्या होगा, क्रमधारय समास होगा। जैसे पीताम्बर, पीला है जो अंबर, पीताम्बर, पीला है जो अंबर, ठीक है। पीताम्बर, इस अंबर की क्या विशेषता है, विशेषता क्या है कि ये पीला है। क्या विशेषता है, पीला है। महादेव, महान है जो देव, देव है जो महान, कौन सा है, कैसा है देव, महान है। तो क्या होगा, क्रमधारय समास। यहाँ पे कई बार क्या होता है, पीताम्बर को हम किस में देते हैं, बहुव्रीहि समास में भी जाता है। अगर आपके ऑप्शन में दो दे दिए जाते हैं, बहुव्रीहि समास और क्रमधारय समास, तो आपने जो सबसे पहले टिक करना है वो आपका बहुव्रीहि समास को करना है, ठीक है। अगला है, अगर बहुव्रीहि समास नहीं दिया गया फिर आप क्रमधारय की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब क्रमधारय में जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, नील कमल, नील कमल, क्या विशेषता है कमल की, नीला है। विशेषता मिल रही है हमें, कौन सा समास होगा, क्रमधारय होगा। आगे देख लीजिएगा, अगला है महात्मा, महात्मा, क्या विशेषता है आत्मा की कि वो महान है, विशेषता मिल रही है। अगला है, ऐसे ही कुछ काफ़ी सारे मिलेंगे, आप देख लेना कि इसमें क्या है। काली मिर्च, जो हमने पहले किया था, काली मिर्च, काली मिर्च, ठीक है। जो मिर्च है कैसी है, क्या विशेषता है कि वो काली है, कौन से में जाएगा, क्रमधारय समास में जाएगा। आगे है महाजन, ठीक है, महाजन, महाजन, ठीक है। जन की विशेषता क्या है कि वो महान है, किस में जाएगा, क्रमधारय समास में जाएगा, ठीक है। नवयुवक, युवक की विशेषता क्या है, नया है जो युवक, नव है जो युवक, तो उसकी विशेषता क्या है, नव है जो युवक, ठीक है। किस में जाएगा, क्रमधारय समास में जाएगा। आगे है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कौन सा होता है, जिस समास में दोनों पदों के मध्य एक तीसरे विशेष अर्थ का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। क्या होगा, बहुव्रीहि समास, जिस समास में दोनों पदों के मध्य एक तीसरे विशेष अर्थ का बोध हो। जैसे महात्मा, महात्मा, महात्मा को हमने किस में किया, क्रमधारय में भी किया, क्योंकि वहाँ पे विशेषता का पता चल रहा था, महान है जो आत्मा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो क्रमधारय है और बहुव्रीहि है,
अगर बहुव्रीहि है उसमें ऑप्शन में, तो आप सबसे पहले बहुव्रीहि को ही टिक करेंगे। ठीक है। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, तो अर्थात महात्मा गांधी। विशेष दे दिया गया है इसमें महात्मा गांधी को। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ किसका, किसका है नीलकंठ? महादेव का। तो क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। जैसे आगे है लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, लंबोधर, लंबा है उधर जिसका, किसका है? कोई विशेष है, कौन है? गणेश। ठीक है। ऐसे अगर किसी विशेष के बारे में बात की जाती है तो क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको इसके दे देती हूँ। दशानन, दशानन, कौन है दशानन? 10 हैं आनंद जिसके, किसके हैं? रावण। विशेष है, कौन है? रावण है। एक है गजानन, गज है आनंद जिसका, गजानन, गजानन, गज है आनंद जिसका, कौन होगा? गणेश जी होंगे, विशेष होंगे। एक है श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, कौन है? सरस्वती। विशेष है, तो इसमें क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। आगे है तत्पुरुष समास। ठीक है। तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक है। कारक चिन्ह कौन से होते हैं? कर्ता ने, कर्म को, करण से। ठीक है। ये तो आप सभी को आते ही होंगे। जिसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, वहाँ कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह का लोप होता है, तो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, कितने प्रकार होते हैं तत्पुरुष समास के, तो आपका राइट आंसर होगा 6। ठीक है। जैसे मतदाता। ठीक है। मतदाता, मत को देने वाला, कारक चिन्ह कौन सी है? को, इसका लोप हो गया, मतदाता, मत को देने वाला, तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। आगे है हथकड़ी, हथकड़ी के लिए, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, क्या आया? विभक्ति आ गई, कारक की विभक्ति है और इसका लोप हो गया है, क्या बना? हथकड़ी। तो कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास के भेद मैंने आपको बता ही दिए हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। आगे चलिए, कर्मधारय तत्पुरुष समास। गिरहकट, गिरह को काटने वाला, गिरहकट। ठीक है। गिरह को काटने वाला, राइट। कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, को, ये विभक्ति को देख के आपको समास का आइडिया लग जाएगा कि कौन सा है। विभक्ति आपको याद होंगी, अगर नहीं याद है तो इसे आप याद कर लेना। करण तत्पुरुष समास। करण, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, गुणहीन, गुणों से हीन, ठीक है, से, करण से, तो कौन सा होगा? करण तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, संप्रदान के लिए क्या है? ठीक है, के लिए सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, संप्रदान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष। धनहीन, धन से हीन, धन से हीन, अपादान तत्पुरुष। ये आप विभक्ति को देख के लगाएंगे, और अगर आपको ये याद नहीं है तो आप ये जो कारक होते हैं, कारक की जो विभक्ति होती हैं, उन्हें याद कर लेना। ठीक है। आगे है अपादान तत्पुरुष, मैंने करवा दिया, धन से हीन। संबंध तत्पुरुष। दिनचर्या, दिन की चर्या, दिनचर्या, दिन की चर्या। संबंध तत्पुरुष, संबंध का के की, ठीक है, किसी के साथ उसका संबंध दिखाया जाता है, तो कौन सा होगा? संबंध तत्पुरुष। अधिकरण में पर, ठीक है, नीति निपुण, नीति में निपुण, ठीक है, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, में पर भी किसकी विभक्ति है? अधिकरण तत्पुरुष समास की है, अधिकरण। ठीक है। तो आगे देखिए, बहुव्रीहि समास के कुछ उदाहरण हैं। गजानन, गजानन, गज का आनन है जिसका, किसका है?
गणेश जी का। गणेश जी का जो मुख है वो किसका है? गज का है, हाथी का है, तो क्या होएगा? बहुव्रीहि समास। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, किसके हैं? किसी तीसरे की तरफ दिखाया गया है, किसी तीसरे को विशेष बनाया गया है, शिव, तो क्या होएगा? बहुव्रीहि समास। इसकी क्या थी? किसी तीसरे को विशेष बनाया जाता है, ना तो पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? कोई तीसरा प्रधान होता है, ठीक है, वहां पे कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास होता है। और जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला भी और दूसरा भी पद दोनों ही प्रधान होते हैं, वहां पे कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है, ठीक है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन है? भगवान शिव है। नीलकंठ। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, कौन है? गणेश जी हैं। चलिए, त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, शिव। नीलकंठ, ये मैंने आपको करवा दिए हैं पहले। आगे चलिए, द्विगु समास के उदाहरण। द्विगु मैंने आपको करवाया था। द्विगु समास में क्या होता है? जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है, ठीक है, पहला पद संख्यावाचक होता है। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, 9 संख्या आ गई, 2 पहर, 2 है पहर, ठीक है, संख्या आ गई। त्रिवेणी, 3 वेनियों का समूह, संख्या आ गई। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, संख्या आ गई। आगे है कर्मधारय समास। चरण कमल, चरण के, कमल के समान चरण, ठीक है, कर्मधारय समास। क्या है? चरण कमल, कमल के समान चरण, किस में जाएगा? कर्मधारय समास में जाएगा। क्या विशेषता है इसमें? विशेषता दिखाई जाती है, जो चरण है उसकी क्या विशेषता है? कि वो कमल के समान है, ठीक है। नील गगन, क्या है इसकी गगन की विशेषता? नीला है। क्या विशेषता है? नीला है। तो यहाँ पे क्या होगा? कर्मधारय समास। चंद्रमुख, मुख की विशेषता क्या है? चंद्र जैसा है, चंद्र के जैसा मुख है, यहाँ पे विशेषता दिखाई गई है मुख की, तो क्या होगा? कर्मधारय समास। पीतांबर, पित्त है जो अंबर, कैसा है? जो पीले वस्त्र हैं। अंबर की विशेषता क्या है? पीले हैं वो। इसमें जो पीतांबर है, इसमें हम बहुव्रीहि समास भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन में बहुव्रीहि समास दिया जाता है तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखना, आप बहुव्रीहि की तरफ जाओगे, न कि कर्मधारय की तरफ, ठीक है। आगे है अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण हैं। यथाशक्ति, हमने क्या किया था? अव्ययी भाव समास। शब्द के पहले अगर उपसर्ग लग जाता है तो वहां पे कौन सा समास लगा देते हैं हम? अव्ययी भाव समास। देखना, यथाशक्ति, शक्ति शब्द दिया गया है, यथा उपसर्ग लग गया, क्या बना? अव्ययी भाव समास बना। कर्म शब्द दिया गया है, यथा उपसर्ग लगा, क्या बना? अव्ययी भाव समास बना। यथा नियम, नियम शब्द है, यथा उपसर्ग लगा, क्या बना? अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, दिन शब्द दिया गया, प्रति उपसर्ग लग गया, क्या बना? अव्ययी भाव समास बना, ठीक है। जैसे आजन्म, आजन्म, आ जन्म, जन्म शब्द है, आ उपसर्ग लगा, क्या बना? अव्ययी भाव समास बना। ऐसे ही दिनों दिन, प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक एक शब्द है, प्रति उपसर्ग लगा, क्या बना? अव्ययी भाव समास बना। यथा नियम, नियम शब्द है, यथा उपसर्ग लगा, क्या बना? अव्ययी भाव समास। आजीवन, आजीवन, आ जीवन, जीवन शब्द है, आ उपसर्ग लग गया, कौन सा समास बना? अव्ययी भाव समास बना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। और कमेंट सेक्शन में जाके एक बार ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।